चुप हो जाओ, ये बोलने के लिए क्या आप सिर्फ और सिर्फ चुप हो जाओ ही यूज करते हैं हिंदी में? जी नहीं, आप कई बार इस तरीके से बोलते हैं, अपने मुंह पर ताला लगा लो, अपने मुंह पर टेप लगा लो। हिंदी में भी आप अलग अलग तरीके से बोलते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी सिर्फ और सिर्फ चुप हो जाओ बोलने के लिए शट अप ही नहीं। अगर आप किसी से बोलते शट अप तो साफ समझ में आ रहा है कि आप अपने से छोटों को बोल रहे हैं। जब आपको अपने से बड़ों को बोलना होता है तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप बोल सकते कीप क्वाइट, ठीक है, ध्यान रखिए क्वाइट बोला जाता है, तो ये आप बोल सकते हैं। लेकिन क्या अलग अलग तरीके भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने हिंदी में आपको बताया? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके सामने देखिए ना, आज मैं आपको दे रही हूँ 14 डिफरेंट वेज टू से शट अप। तो आपको दिख रहा है बी क्वाइट, चलिए कीप क्वाइट भी आप बोल सकते हैं। पुट अ सॉक इन इट, इसका क्या मतलब है? सॉक, बिल्कुल वही मोजे की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप मुंह में मोजा डाल लें तो क्या आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो ये इसी सेंस में यूज हुआ है, पुट अ सॉक इन इट, मतलब मुंह में कपड़ा ठूस लो, कपड़ा डाल लो, बट कुछ बोलो मत। तो सेंस वही जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस आज आपको पता चल रहे हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए गाइस। अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो आज आप कुछ नया सीख रहे हैं और इन सबको आपको यूज भी करना है, वरना वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। इन सभी फ्रेजेस को यूज कीजिए ताकि आप अच्छी इंग्लिश बोल सके, इंप्रेसिव इंग्लिश बोल सके। ध्यान रखें, इनमें जो भी फ्रेजेस मैं आपको दे रही हूँ इनमें से कुछ इनफॉर्मल हैं, कुछ स्लैंग्स हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन कुछ ऐसे जो आप सभी के साथ यूज कर सकते हैं। मेक श्योर आप वीडियो में एंड तक बने रहें गाइस। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बी क्वाइट, जो आप किसी को भी बोल सकते हैं। सो मतलब चुप हो जाओ ही है। स्टॉप मेकिंग नॉइज, शोर मचाना बंद करो, ठीक है, यहाँ पे अ लगा देते हैं। स्टॉप मेकिंग नॉइज, प्लीज बी क्वाइट, कृपया चुप हो जाओ। प्लीज बी क्वाइट, आई एम टॉकिंग टू माई फादर, प्लीज चुप हो जाओ, मैं मेरे पिता से बात कर रही हूँ। प्लीज बी क्वाइट, आई एम ऑन द फोन, कृपया चुप हो जाओ, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। तो फोन पर बात कर रही हूँ के लिए आप इतना बोल सकते हैं, आई एम ऑन द फोन। ओके, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें गाइस, लाइक करें वीडियो को। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी आप तक मेरी नई वीडियोस पहुंचेंगी। अगर आप पहले सब्सक्राइब कर चुके तो नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट, पुट अ सॉक इन इट, मतलब चुप कर जाओ। पुट अ सॉक इन इट मतलब मुंह में कुछ ऐसा रख लो जिससे कि तुम बोलो मत। Oh, put a sock in it. No one wants to hear your complaints anymore. चुप कर जाओ, चुप हो जाओ, कोई भी तुम्हारी शिकायतें और नहीं सुनना चाहता। I've heard enough, मैंने बहुत सुन लिया, बहुत हो गया। Stuff a sock in it. So put की जगह stuff. Stuff means भरना। Put a sock in it and watch the movie. आप मूवी देख रहे हैं, आपके घर में कोई बोले जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे? Put a sock in it and watch the movie. ठीक है, चुप हो जाओ और मूवी देखो। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज cork it up. कॉर्क इट अप, कॉर्क क्या होता है? जो आप देखेंगे कभी मेडिसिन किसी कांच की बोतल में अगर रखा है तो उसके ऊपर लकड़ी का जो चीज इस्तेमाल की जाती है लकड़ी की, उसे कॉर्क बोलते हैं। सो कॉर्क इट अप मतलब अगेन उसे बंद करना, मुंह को बंद करना। सो चुप हो जाओ। कॉर्क इट अप किड्स, ओके बच्चों चुप हो जाओ। ऑल द स्क्रीमिंग इज गिविंग मी अ हेडेक, इतना जो चीखना चिल्लाना हो रहा है ना तुम लोगों का, उससे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कॉर्क इट अप एंड लिसन, चुप हो जाओ और सुनो। आई सेड कॉर्क अप योर माउथ, यहां से मान लीजिए दूसरा सेंटेंस, ठीक है, मैंने कहा अपना मुंह बंद कर लो। सो कॉर्क अप योर माउथ भी आप बोल सकते हैं। ये जो यहाँ पर इट यूज हुआ है ये माउथ के लिए ही यूज हुआ है। अगला है पाइप डाउन, मतलब शांत हो जाओ, तो ये भी याद कर लें, पाइप डाउन। ओके क्लास, पाइप डाउन, क्लास शांत हो जाओ। लेट्स बिगिन आवर लेसन, शैल वी? लेट्स बिगिन आवर लेसन, चलो हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं, करें?
ठीक है, सो पाइप डाउन, हे पाइप डाउन, हे चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आई एम ट्राइंग टू स्लीप, मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज पाइप डाउन, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, मैं मेरे एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे भी इंग्लिश बोले और आप भी उनसे इंग्लिश में बात कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसमें आप सीख पाएंगे कि आप खुद कैसे अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं इंग्लिश बोलने के लिए और आप भी उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करें या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट, बटन अप मतलब मुंह बंद करो। तो बटन अप मींस बटन बंद करना और यहाँ मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं। बटन अप, यू आर गोइंग टू गेट अस इन ट्रबल, मुंह बंद करो, तुम हमें मुसीबत में डाल दोगे। तो मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड साथ में है और आप किसी से छिप रहे हैं, अगर आप वहां पर कुछ बोलते हैं तो वो इंसान आपको देख सकता है, तो वहां पर आपका फ्रेंड क्या बोलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अस इन ट्रबल, ठीक है। सो बटन अप, चुप हो जाओ। आई विश यू वुड बटन अप एंड स्टॉप गॉसिपिंग। आई विश, ठीक है, मैं चाहता हूं या काश तुम चुप हो जाओ और ये गॉसिप करना बंद कर दो। अगला है जिप अप मतलब मुंह बंद कर लो। बात वही है, जैसे बटन अप था, अब जिप अप, जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल सिल लो मुंह को, चूं भी नहीं निकलनी चाहिए, तो वैसे ही जिप अप, ठीक है, बंद करो मुंह को। जिप अप योर लिप्स, अपने होठों को सिल लो। I don't want to hear another sound until the class is over. मैं एक और साउंड नहीं सुनना चाहती, कब तक, जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाती। So zip up. अब आप जिप अप में ये भी जोड़ सकते हैं, बीच में डाल सकते हैं जिप योर माउथ अप रोहन, रोहन अपना मुंह बंद करो या चुप हो जाओ। जिप अप योर माउथ, तो आप बाद में भी रख सकते हैं, बीच में भी। जिप अप योर माउथ रोहन, सेम मीनिंग। नेक्स्ट, कीप इट डाउन, इसका मतलब होता है थोड़ा धीरे बोलिए। मान लीजिए बड़े हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बड़ों से आप कैसे बोले, बड़े हैं तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि चुप हो जाइए, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें उनके बोलने से डिस्टर्बेंस कुछ आ रही है, तो आप ये बोल सकते हैं थोड़ा धीरे बोले। तो बातें करते रहिए बट धीरे, तो वहां बोले कीप इट डाउन, ठीक है, इसका मतलब है कीप योर वॉइस डाउन। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कीप इट डाउन, कुड यू कीप इट डाउन प्लीज, क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। कीप इट डाउन बिफोर द नेबर्स कॉल द पुलिस, तो बहुत ज़्यादा अगर शोर है तो बोलते हैं, कैसे बोल रहे हैं कि इससे पहले कि जो हमारे पड़ोसी हैं वो पुलिस को बुला लें, आवाज़ नीचे कर लो, धीरे बोलो। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियोस और मिलें तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर जरूर लिखिएगा। गिव इट अ रेस्ट या फिर गिव योर माउथ अ रेस्ट, तो मैंने आपसे कहा इट जो है वो माउथ के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर आप बोलते ही जा रहे हो तो गिव इट अ रेस्ट मतलब थोड़ा आराम दो अपने होठों को, चुप हो जाओ। तो जैसे आप कहते हैं ना बस करो, खत्म करो इस बात को, बस करो, यहाँ पर थोड़ा आराम दो अपने होठों को, अपने जुबान को, तो वहां यूज करेंगे वुड यू गाइस गिव इट अ रेस्ट। अब काफी लंबी बात चलती जा रही है, तो गाइस तुम लोग इस बात को खत्म करोगे। स्टॉप मेकिंग नॉइज, ऑलराइट, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, गिव इट अ रेस्ट, शोर मचाना बंद करो, चुप हो जाओ। गिव योर माउथ अ रेस्ट, अपने जुबान को आराम दो। टॉम, वी आर टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू यू, हम तुम्हें सुन सुनकर पक चुके हैं, ठीक है, तो चुप हो जाओ। अगला है ये भी तो एक तरीका है चुप कराने का। ज्यादातर आप कभी सीक्रेटली किसी से बोलते हैं या बच्चों से बोलते हैं तो मतलब चुप रहो। योर फादर इज डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, तुम्हारे पिता कुछ इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं, सो देखिए आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रही हूँ, सो चुप हो जाओ। शी इज ट्राइंग टू स्लीप, मतलब वो सोने की कोशिश कर रही है, सो चुप हो जाओ। अगला है शट योर ट्रैप, शट योर ट्रैप या फिर शट योर फेस, फेस का भी यूज होता है, ये सभी इनफॉर्मल है। शट योर पाई होल, अब क्या है, ट्रैप जो है, ट्रैप यूज होता है जैसे कि आप चूहा पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं, तो यहाँ ट्रैप भी माउथ के लिए यूज हुआ है, फेस भी जो यूज हुआ है वो भी माउथ के लिए यूज हुआ है, और पाई होल भी किसी व्यक्ति के मुंह को ही बोलते हैं, माउथ के लिए ये भी यूज हुआ है। तो आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, मतलब सबका अपना मुंह बंद रख, जैसे आप अपने दोस्तों से बोल देते हैं अपना मुंह बंद रख, तो वहां पर आप इसे बोल देंगे शट योर ट्रैप, ठीक है। शट योर ट्रैप और आई विल किक यू आउट, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूंगा। शट योर फेस, डोंट यू हैव इनफ सेंस नॉट टू टॉक अबाउट दैट इन पब्लिक,
ठीक है। सो शट योर फेस मतलब अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम में इतना भी सेंस नहीं है, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि इसके बारे में पब्लिक में बात नहीं करनी है? शट योर पाई होल रोहन, रोहन अपना मुंह बंद रखो। नो वन आस्क्ड फॉर द ओपिनियन ऑफ अ फूल लाइक यू, ठीक है। किसी ने भी तुम जैसे मूर्ख से ओपिनियन या फिर राय नहीं मांगा। तो फ्रेंड क्या कहें, जिससे थोड़ी आपकी दुश्मनी हो उसके साथ आप इन्हें यूज करते हैं। अगला है कीप योर माउथ शट, मतलब इसका भी वही है, अपना मुंह बंद रखना। कांट यू लर्न टू कीप योर माउथ शट, क्या तुम अपना मुंह बंद रखना या चुप रहना सीख नहीं सकते? आपने इस वीडियो से जो भी सीखा उसे अपने तक ही ना रखें, किसी और को भी जरूर सिखाएं। मतलब कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें और इंप्रेसिव इंग्लिश बोल सकें। गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।